बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता दिनों 29 अप्रैल को यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश की गई। उस करारदाद के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हर्जा सराई की गई। उस करारदाद का जो मेन नुक्ता था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो 295C का तौहीन रिसालत का कानून है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की गई जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ थीं। अब इस करारदाद के मकासद क्या थे और इसके अंदर क्या कुछ जिक्र किया गया, उस करारदाद की सारी जो तफसीलात हैं उनको जिक्र करने से मैं पहले उसका कुछ बैकग्राउंड जिक्र करता हूँ कि आखिर ये करारदाद यूरोप को अचानक पेश करने की ज़रूरत क्यों आई। दरअसल बात कुछ यूँ है कि तकरीबन 4.5 माह पहले फ़्रांस के अंदर जो सरकारी सतह पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई थी, उसके जवाब के अंदर पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने एक अपना रद्द अमल दिया। उनके जो जज्बात हैं, उनके जो दिल हैं, वो ज़ख्मी हुए। और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी रैलियां, जलसे जुलूस हुए और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि फ़्रांस के अंदर जो गुस्ताखी की गई है, आप उसके जवाब के अंदर जो फ़्रांस का सफ़ीर है उसको मुल्क बदर करें और फ़्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को मुनक़ता करें। ये काम मुसलसल आगे बढ़ता गया पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ तक कि फिर ये काम के अंदर इतनी तेज़ी आई कि पूरे पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ये वाज़े किया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान फ़्रांस के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता नहीं करती और फ़्रांस के एम्बेसडर को अगर हुकूमत पाकिस्तान वापस नहीं भेजती, तो ये एक बहुत बड़ा ये हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर सवालिया निशान है कि जहाँ उनके आका इस्लाम की इतनी बड़ी तौहीन की गई, हुकूमत पाकिस्तान और मुसलमान इतना भी नहीं कर सकते कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करें और उस कौम को ये पैगाम दें कि मुसलमान हर चीज़ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के ऊपर कभी भी वो समझौता नहीं कर सकते, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब ये सारी सूरत हाल जब पेश आई तो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश की गई। उस करारदाद के अंदर क्या था, उस करारदाद के जो मेन नुकात थे वो तकरीबन 3 थे। पहला नुक्ता ये था कि पाकिस्तान को जो तिजारती लिहाज से यूरोप कुछ फ़ायदा देता है उसको फिलफौर बंद किया जाए। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया कि पाकिस्तान के अंदर जो 295C तौहीन रिसालत का जो कानून है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। देखें ये कितना बड़ा इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमला है कि वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना था उसके ऊपर ऐसी बातें की जा रही हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं वो गफलत की नींद सो रहे हैं। उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि इतनी बड़ी उन्होंने बात कर दी और हम उसका जवाब दें कि सारी बातें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और आपकी नमूस के ऊपर हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो उस करारदाद के अंदर पेश की गई और जो मुतालबा किया गया वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को तौहीन रिसालत की सज़ा हुई है उनको फिलफौर रिहा किया जाए। देखें ये कितना बड़ा पाकिस्तान के ऊपर और इस्लाम के ऊपर हमला है। देखें हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, हर मज़हब के मानने वालों के अपने तौर तरीके होते हैं जिनके मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल होता है। आप कौन होते हैं कि 295C जो करोड़ों मुसलमानों की जान है और जो कानून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर बनाया गया, आप कौन होते हैं कि उस कानून को ख़त्म करने वाले। सोचने की बात यह है कि जब यूरोप की तरफ से ये बात की गई तो इतने दिन गुजरने के बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आला अदारे हैं और पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर जो लोग फायज हैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे इकबाल का ये शेर याद आ रहा है कि इकबाल ने कहा था कि वज़ा में तुम नसारा
तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माएं यहूद। कि आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं। इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इतने बड़े कानून के ऊपर जो है वो उन्होंने हर्जा सराई की, लेकिन हम किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। इमाम मालिक ने तो यहाँ तक कहा था कि मा बकाउ उम्मती बाद शतमी नबीहा, कि अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो जाए और उम्मत बदला ना ले तो उम्मत को फिर जिंदा रहने का भी कोई हक हासिल नहीं। तो आज हमें ये सोचना होगा कि ये जो इतना बड़ा यूरोप ने एक्शन लिया है, इसके मुकाबले के अंदर कितने हमारे जो बड़े लोग हैं, जो आला ओहदों के ऊपर फाइज हैं, हमारे हुक्मरानों में से कितने अफराद हैं कि जिन्होंने इसके खिलाफ कोई बात की गई हो और यूरोप को पैगाम दिया हो कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज